एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली 3 दिन के बाद जाके आज बारिश रुकी हुई है। तो पानी कितना बढ़ गया है, कितना कम हो गया। तो मैं डेली नदी की तरफ दिखती थी, हमारे घर से बिल्कुल सीधे नदी दिखती है। तो यहाँ पर कुछ पत्थर है जो लेवल मैं डेली देख रही थी, तो पता लग रहा था कि पानी कितना कम हुआ है कितना नहीं। तो सैटरडे का ब्लॉग तो मैंने आपको दिखा दिया। उस दिन बस बारिश लगी थी, हम पार्क नहीं गए। और जैसे ही संडे आया, सुबह ही सबसे पहले न्यूज़ ये देखी कि एक लेडी जो है मलबे में दब गई। फिर धीरे धीरे पता चला कि पानी बढ़ गया। धीरे धीरे सारी न्यूज़ आने लगी कि पानी बढ़ गया, पुल टूट गए। फिर पता लगा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कईयों के घर बह गए। जो बोटिंग होती थी शिवबाग में जो रखा था, मैंने आपको बताया था, वहाँ वो पार्क भी बताया था, वो पुल भी दिखाया था। तो जिन्होंने मेरे ब्लॉग देखे होंगे पीछे, वो सारी की सारी बोटें पानी में बह गई। मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो मैं थोड़ी सी आपको नदी दिखा देती हूँ, यहाँ से मौसम दिखा देती हूँ। तो आज शायद हम कहीं धाम खाने जा रहे हैं, वहाँ पर भागवत कथा रखी गई थी। तब अगर बैटरी बचेगी तो, पिछले कल जो मैंने बैटरी चार्ज की थी, अपने भाई के पास मोबाइल दिया था, तो उसने मैंने गाड़ी में मोबाइल दिया था चार्ज कर। 38% बैटरी थी जब मोबाइल मेरे पास पहुंचा। एक ब्लॉग एडिट किया, थोड़ा सा ही फ़ोन चलाया। 15% मैंने बचा कर रखी थी कि सुबह यूज़ करूँगी। फ्लाइट मोड पे फ़ोन रखा था। सुबह जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया था, फ़ोन बंद। तो अभी भी मैंने फ़ोन गाड़ी में चार्ज किया है। तो मेरा मुझे लग रहा फ़ोन ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है दूसरी चार्जिंग को। 38% बैटरी दोबारा से थी। तो अभी ब्लॉग बना रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा नेट यूज़ किया मैंने, फिर मैंने बंद ही रखा। फिर भी ये सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरा चार्ज। ज़्यादा जानकारी के अनुसार मैं दिखाती हूँ। चलिए पार्थ के घर चलते हैं। देखिए, कल हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो सामने वाला ये जो नाला है ये बहुत ज़्यादा आया था। और ये जो पहाड़ है ये यहाँ पर गिर गया। इनको आवाज़ आई यहाँ पे, तो बोला कुछ तो गिर गया। फिर जब सामने देखा तो यहाँ पर बहुत सारी धुंध थी। सामने देखा तो ये वाला पहाड़ नीचे गिर गया। और नीचे जो घर थे नदी के पास, अगर आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से वो नाला आता है। और इस घर को बहुत ज़्यादा खतरा था। और ये नाला भी, ऊपर से नाला नीचे से नदी। तो यहाँ से मैं नदी का जायज़ा ले रही थी, मतलब आइडिया लगा रही थी कि पानी कम हुआ या ज़्यादा। जो पोल आपको नदी के पास दिख रहा है, पहले पानी से ऊपर था, फिर कल थोड़ा कम हुआ, फिर आज और भी ज़्यादा कम हुआ। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा था कि पानी जो है नदी में कम हो गया है। देखिए, इसमें पानी अभी भी है पर कम है थोड़ा। जो सामने के 2-3 नाले, ये 3-4 नाले हैं, वो सारे के सारे आए हुए थे पिछले कल। तो अभी तो मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, आपको हालात नहीं बता सकती पार्थ। तो जो हालात है वो फील्ड में जाके ही पता लगेगा। अगर जो हमारा ये पीरडी पुल है, अगर ये वाला पुल भी पानी में टच हुआ होता तो पूरा माहौल खतरे में था। ये माहौल है सामने, नेचर पार्क के अंदर भी पानी घुसा है। तो अभी अगर जाएंगे तो बताएंगे आपको कि क्या हालात थे टिकरा बॉडी तक वहाँ से रोड में। मैंने रात को बैटरी इसलिए बचा के रखी थी ताकि आपको सुबह दिखा सकूं। सुबह फ़ोन बंद, अभी भी थोड़ी सी चार्ज किया है, थोड़ी देर ये बंद हो जाएगा। तो पार्क की सिचुएशन का भी कोई आइडिया नहीं, सबके फ़ोन बंद है। तो अभी गए भी है देखने, अब जब वो आएंगे तब पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है पार्क में। मेले का तो इस बार कोई आइडिया नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। लाइट आएगी तो बोला 1-2 हफ्ते तक लाइट नहीं आएगी, कोई बोला 3-4 दिन के अंदर लाइट आएगी। और मेले में भी पता नहीं क्या ना, इस बार कुछ तैयारी की है मेले की। लास्ट ईयर तो काफ़ी सही था मेला, मतलब फंक्शन भी था बच्चों का, मैंने डांस मॉडलिंग करवाई थी। इस बार तो मैंने कुछ नहीं करवाया है। पहले कल मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मेरे पास कुछ आइसक्रीम के डब्बे थे, उनको कलर किया। फिर अभी उनमें प्लांट लगाने हैं क्योंकि वो बहुत काले हो गए थे, वो जला दिए थे। तो मुझे यहाँ पर घास निकालना है मेले का वाला। तो टाइम ही नहीं लग रहा है कुछ भी साफ़ सफाई। ये तो शुक्र है मैंने एक दिन जल्दी आके ये वाला घास काट दिया था सारे रास्ते का इस तरह से। तो ब्लू कलर ज़्यादा बचा हुआ था इसलिए मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ा। मतलब ये जो पॉट थे मेरे पास, बाकी अंदर रखे हुए 4-5, तो फटाफट मैं घास निकाल देती हूँ। बारिश आने को हो गई फिर से, अब बारिश नहीं चाहिए। नहीं तो हर साल में ये घास जो किलनी होती थी उससे निकालती थी, और बाकी इधर से फूल होते थे बहुत सारे। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब यहाँ पे घास ही घास है, क्योंकि जब सर्दियों में भीड़ आती है तो वो सारे फूल खा जाती है। तो टाइम भी नहीं लगा और लगाए भी नहीं, और बस मैंने घास काट के ही निकाला। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर तक। तो वहाँ पर है धाम में, देखिए मेरे पीछे रोड ब्लॉक है आधा। तो बैटरी कहाँ तक सादेगी नहीं पता। तो हम जा रहे हैं अभी टिकरा बॉडी भागा सिद्ध माता के मंदिर, वहाँ पर भागवत कथा रखी गई थी। तो आज धाम है, तो अभी चलते हैं हम। तो जगह जगह पर इसी तरह से रोड बंद है। तो 4 लेन में देख पा रही हूँ, जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सामने देखिए पूरे रोड में लैंडस्लाइड हो चुका है। अभी भी खरी बन रहे थे नदी के पास। लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड। बिजली बन रही है।
यहाँ पर पेड़ गिर गया था तारों के ऊपर, तो ये भी ठीक करने को है। अब दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे पुलिस वाले भी, ये लोग मुझे मना करेंगे आने के लिए। तो ये जो नीचे आपको खेत दिख रहा है, ये नाना जी घरों का खेत है। तो मुझे लग भी रहा था कि यहाँ पर पानी तो नहीं भरा होगा, लेकिन पानी भर गया है इनके खेत में। तो यहाँ से भी गिर गया है डंगा नीचे, मैं ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो ये जो खेत है पेड़ों वाला, ये नाना जी घरों का खेत है। यहाँ से रोड गिर रहा है, मतलब यहाँ वाला ये भी रास्ता सारा गिर गया है, मैं आगे नहीं जा सकती ज़्यादा। तो सारा सोना चांदी दादा शाम को लिख दिया तो पलड़ा बराबर हो। तभी तो कहते हैं भक्ति में शक्ति। चलो आप कहाँ जा रहे हैं? कभी केला बेर के रूप में, लाइट से शक्ति, कभी भागा सिद्ध के रूप में, शाम का ही के रूप में, और ऐसे ऐसे कहानी होते ना। विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेवा जनार्दना ते सर्वं नित्या पुरुषं प्रभवे। भगवती उनसे महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती भागवत कथा चार्जिंग की हुआ ब्लॉग 1 2 3 4 5 मतलब कि 10 तो लगे ही होंगे यहाँ पे चार्जर। ये देखिए चार्जिंग के लिए लाइन में लगे हुए लोग। आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी कुल्लू, आकाशवाणी केंद्र गांधीनगर में सभी चार्जिंग के लिए आए हैं, लेकिन आए तो भागवत कथा के लिए थे, पर यहाँ चार्जिंग लगा है। तो यहाँ पर आए थे सब चार्जिंग लगाने, जनरेटर यूज करने। मुझे धरली भगवती सर्विस चक्कर आ रहा है, मेरे को भूख लग रही है, चक्कर आ रहा है, चक्कर। पीले पीले प्रसाद दे रहे भाई, प्रसाद ले रहे, चलो भाई प्रसाद लेने, भूख लगी बहुत ज़्यादा। भूख लगी है, जल्दी खाना दो। तो अभी हमने नोटिस किया कि कुल्लू भुंतर बसें चल रही हैं,
तो इन लोगों ने फ़ोन अपना चार्जिंग के लिए दिया है और मेरे फ़ोन में 100% बैटरी है, 2 के फ़ोन में 100% बैटरी है, बाकी के 2 फ़ोन अभी चार्जिंग पर है आकाशवाणी केंद्र में। तो हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि पैदल हम चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो हम रोड से जा रहे हैं देखने कि यहाँ पर गांधीनगर में 2 घर गिरे थे, तो सोचा चलो वही देखते हैं, अगर देखेंगे तो हम चलते हैं रोड से, फिर बाद में हम टर्न लेके हम चले जाएंगे घर। ये दोनों जाएंगे अपना फ़ोन लेने, हम चले जाएंगे सीधा घर। तो चलते हैं। ये स्कूटी वाला क्या था? मुझे लगा था जो सामने घर है पानी वगैरह को दिख रहे, तो मुझे लगा था कि ये वाले घर गिरे होंगे, लेकिन नहीं, ये घर नहीं गिरे हैं। ब्यास आज पानी कम हो गया है ब्यास में। अब पलक अपने खेत के लिए बिल्कुल यहाँ से फिसल के जा सकती है नीचे तक। तो पहले हम जाते थे वहां से घूम के, यहाँ से झाड़ियों से होके नीचे। तो अब पलक जाएगी यहाँ से फिसल के सीधे नीचे तक। सच्चे जा सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट है। अब देख सारी झाड़ियाँ तो वैसे भी पास हो गई हैं। और ये जो जहाँ पे पेड़ लगे, ये है नाना जीवनों का रोपा खेत, लेकिन जो झाड़ियाँ गिरी ना वो गिरी इस खेत में सारी। देख अब ये लकड़ियाँ इनकी हो गई। यहाँ हो जाऊँ मैं खड़ी, यहाँ से नीचे फिर ढश रहने दे, तब भी नहीं मरूंगी यहाँ से गिर के। पानी के लिए लगी हुई लाइन है। हम लोगों को भी पानी सूख गया था, लेकिन सुबह मतलब पानी तो था, टंकी में था भरा हुआ, पर पीछे वाला पानी सूख गया था। फिर पापा वगैरह गए थे पानी लाने के लिए, मगर ये वाली दशा हमने फेस नहीं की कि पानी सूख गया है। यहाँ पर कितनी सारी लाइनें लगी है पानी के लिए। कभी हम पहुँचे टिकराबाड़ी मंदिर के पास, तो 100% बैटरी तो फुल चार्ज कर ली है। तो उम्मीद करूँगी इसको ज़्यादा खर्च, तो मैं कोशिश करूँगी इसको ज़्यादा खर्च ना करूँ। तो 2 लड़कियाँ अभी आई नहीं, हम चल रहे हैं अब घर की तरफ। बुट्टा चुटू हो, बस आपको बता दें ये है टिकराबाड़ी। तो यहाँ से ये हमारा रोड जाता है पानाला रोड। तो ये देखिए, ये जनाल है, पानाला है, 2 नाला है, कोलीबेड़ है, बता है। मतलब आगे अगर बसें चलने लगी तो 5-6 रूट है अलग अलग पहाड़ के लिए। ग्राम सड़क योजना, रुक जाओ दोस्तों, जहाँ पर हम अभी गए थे। ये सुखविंदर सिंह जी की सिक्योरिटी, तो सुखविंदर सुखू जी की गाड़ी अभी अभी गई यहाँ से। आगे आगे बैठे थे वो फ्रंट सीट पे, हमने उनकी जैकेट देखी। तो एक जो गाड़ी, एक कोई क्या बोलूँ, एक VIP शख्स जो इससे पहले आए, ना जाने वो कौन थे, वो इससे पहले वो हमें रास्ते में मिले। तो सुखू जी तो अभी अभी गए सायरट, तो फ्रंट सीट पे बैठे हुए थे सुखू जी। इसीलिए आज पुलिस वाले जगह जगह बैठे। हमने सोचा पुलिस वाले जगह जगह क्यों बैठे हैं, सल्यूट माना था इनको सुखू जी को। सुखू जी कुल्लू क्यों आए हैं नहीं पता, पर आए हैं। कोई और भी आए, बहुत सारे मंत्री आए। जहाँ तक हम गए थे, मैंने दिखाया नहीं दिखाया मैंने ना, मैं जहाँ पुल पर मैंने आपको दिखाया कि रोड के उस पार वो घर गिरे, ठीक वहीं पे लोग स्वागत के लिए खड़े थे। हमें लगा हमारा स्वागत करे, लेकिन नहीं, वो हमारा स्वागत नहीं कर रहे थे। और 2 लड़कियाँ हमारी गुम हो चुकी जो अभी तक नहीं आई, वेट करे तब से। गुस्से लोगों की जिप्सी में बैठने के लिए जगह चाहिए थी, तो हम बैठ गए। ये पीछे मेरा कंडक्टर बैठा है, और 2 लड़के गुम हुए, वो अभी तक नहीं आई है। देखिए गाइस, बारिश की वजह से सारी पाइपें टूट गई, बिजली टूट गई है। तो लाइन में लगी हुई है मेरी बहनें, बहुत दूर से आई है, गाँव से पानी बने यहाँ टिकराबाड़ी में। ये देखिए, तो हम लोग जैसे कि अभी जिप्सी में सफ़र कर रहे थे, तो हमें लिफ्ट मिल गया, हम दोबारा फिर यहीं पहुँच गए। वो तो महारानी अभी तक नहीं आई। अब हम क्या करें ना, हम आगे जाने करेंगे ना हम पीछे जाने करेंगे, हम यहीं वेट करेंगे उनका पीछे सड़क में। हम इतने आगे से पीछे को वापस आ गए। तो हम सफ़र कर रहे हैं एम्पोल की छत में। तो अभी अभी मुझे एक न्यूज़ में मिली पार्क के बारे में, कि वहाँ पर जो आइसक्रीम हमने रखी थी बाहर, जो हम सेल करते थे, वहाँ का लॉक तोड़ा गया है। उसके अलावा मतलब नदी साइड से जो हमारी शॉप थी, वो उसका हिस्सा भी टूट गया है। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हमारा। बाकी अपडेट आपको बता देंगे। मैंने रोकी पहुँचवाएं। अच्छा, गुजर जा रही है घर तक, आधे रास्ते तक वहीं तक जाएंगे। पैरों में दर्द हो रही थी, अब चल चल के इनका वेट करके, और खुद मैम साहब दोनों गाड़ियों में आ रही है, हम दोनों छत पे। बोल नहीं सकता था, तब से पैदल चल रहे थे, बोलता नहीं है कि गाड़ी भी चल रहा है। मेरे को कहाँ ले जा रहा, मेरा घर हो गया क्या हुआ, दम से दम जा रही है, ऊपर तो नहीं जा रहा, ऊपर के बेड में।
पहुंच गए नाले में। हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर। तो लाइट नहीं है। तो एक बार 2014 या 15 2014 शायद, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ आई थी और लाइट चली गई थी। बहुत सारे बिजली के खंभे उखड़ गए थे, पेड़ टूट गए थे। तो 13-14 दिन हमें लाइट नहीं आई थी। तो बात-बात में तो ऐसा हो गया था कि मतलब जल्दी खाना खाते थे, जल्दी सो जाते थे, मोबाइल सबके बंद थे। तो जैसे ही लाइट आई तो ऐसा लग रहा कि क्या ही हो गया, आदत पड़ गई थी अंधेरे में रहने की। तो वैसा ही हुआ है कुछ। अभी 3 दिन से हम अंधेरे में हैं। किसी ने कहा लाइट आ जाएगी, किसी ने कहा कल आएगी। लेकिन जहाँ मेन जगह है, जहाँ से लाइट आती है, तो वहीं पर सब कुछ टूट गया है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। तो लाइट ना जाने कब आएगी। और मैं बहुत परेशान भी हूँ क्योंकि अभी आज आके मतलब 2 दिन बाद मुझे पार्क की न्यूज़ मिल रही है सुनने के लिए। तो बाकी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकती, वो सामने जाकर ही पता लगेगा। अभी बस मुझे इतना पता चला कि देखो नुकसान तो हुआ है, नुकसान होने के अलावा लोग ताला तोड़ के आइसक्रीम भी ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो दिल से बददुआ ही निकलती है और कुछ नहीं निकलता और गालियाँ निकलती है। तो अभी तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अगर कल मेरा पार्क जाना हुआ तो आपको ज़रूर मैं अपडेट दूँगी कि क्या-क्या हुआ है पार्क में। गुड नाइट, बाय।